नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 तक के जो पुरस्कार और सम्मान हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोग देख के निकल लेते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहले प्रश्न से आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन सही है उसे चुनिए। प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अच्छा काम किया है और इसके लिए उसे अवार्ड भी दिया गया है। दूसरा वाक्य कह रहा है कि एक फैसिलिटी है जिसका नाम है डिलीवरी पॉइंट हेल्थ फैसिलिटी। इसे शुरू ये एक परियोजना शुरू की गई और इस फैसिलिटी के लिए एक शुरू की गई परियोजना है जिसका नाम है माँ नवजात ट्रैकिंग नेटवर्क यानी कि मंत्रा। और मंत्रा के लिए एनएचएम यूपी को यानी कि मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। और हालांकि है ये भी सही, लेकिन ये एक बार फिर से समझो ये वाक्य। वाक्य में कहा गया है कि एक पहल शुरू की गई है इसके द्वारा, एनएचएम यूपी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपी के द्वारा। और कौन सी पहल है वो पहल है मंत्रा। तो ये कह रहा है कि इस मंत्रा के लिए क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश को गोल्ड अवार्ड से नवाजा है। जी हाँ, ये दोनों कथन सही हैं और इसलिए उपर्युक्त दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला वाक्य। जरा एक बात समझो, अभी हाल ही में आयुष्मान योजना के तहत भी उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड दिए गए हैं। जरा इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लिखो, आयुष्मान भारत के लिए या आयुष्मान भारत के तहत यूपी को 2 अवार्ड यानी 2 पुरस्कार और मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसे बेहतर बनाने के लिए या उसे बेहतर ढंग से जमीन पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को ये 2 अवार्ड दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला अवार्ड देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को जो आयुष्मान भारत के तहत 2 अवार्ड मिले हैं उसमें पहला है पूछताछ। क्या इसने किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापना की है पूछताछ केंद्र की। पूछताछ केंद्र की स्थापना और साथ ही साथ एक पेमेंट सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है जिसका नाम है ग्रीन चैनल पेमेंट सिस्टम या पेमेंट व्यवस्था शुरू करने के लिए। ठीक है, शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आयुष्मान भारत के तहत एक अवार्ड मिला है। और दूसरा अवार्ड कौन सा मिला है? क्या काम किया है उत्तर प्रदेश ने? दूसरा काम ये किया है कि जो आभा है ना, आभा आभा यानी कि हाँ, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है, आभा ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आभा स्कैन की जो सर्वाधिक संख्या और टोकन तैयार किया है उत्तर प्रदेश ने, आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या और टोकन अ, तैयार करने के संबंध में, तैयार करने के लिए आप लिख लो। तो आप फिर से एक बार समझो, आयुष्मान भारत के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 2 अवार्ड और दिए गए हैं। इन अवार्डों को के अलावा कौन कौन से, पहला काम क्या किया है, किसके लिए अवार्ड दिया गया है? एक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पूछताछ केंद्र की स्थापना की, साथ ही साथ ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था को शुरू करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत नवाजा गया है, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या और टोकन को तैयार करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न में आओ। कह रहे हैं कि 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कुल कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से नवाजा गया है? तो जो उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी उनकी संख्या है 89, टोटल 89। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 89। अब ये जो 89 हैं, 89,
इनमें किसको क्या मिला है? हालांकि नवासी नाम तो आपको ये नहीं याद रखने हैं और याद हो भी नहीं सकते हैं। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे नवासी में से जो 12 पुलिसकर्मी हैं, उन्हें मिला है वीरता पुरस्कार। ठीक है, वीरता पुरस्कार या वीरता पदक कह लो। इन्हें वीरता पुरस्कार या वीरता पदक मिला है, किसमें? गैलेंट्री में। ठीक है, और इसमें नवासी में ही जो 6 पुलिसकर्मी हैं, उन्हें मिला है उत्कृष्ट सेवा मेडल। सेवा मेडल। ठीक है, और इसके अलावा बचे कितने? बचे हैं 8 6 या 18 हो गए। 18 में से ये गया, बचे 71। 71 को मिला है सराहनीय सेवा पुलिस पदक। सेवा पुलिस पदक। तो आपसे ये पूछ सकता है, ये आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस पदक मिला है। तो कितने पुलिसकर्मियों को मिला है? 89। अच्छा, कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 12 होगा। कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा मेडल मिला है? तो आंसर होगा 6। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कि सराहनीय सेवा पुलिस मेडल कितने लोगों को मिला है, तो आंसर होगा 71। क्लियर है बात? चलिए तीसरे नंबर में आओ। कह रहा है उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया, फिर से समझो, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया, ये कहाँ हुआ? सबसे पहले तो आप ये जानो, ये हुआ अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, ठीक। फिर आगे बढ़ो। यानी इंडिया 2023 में अंतर्देशीय मछली पालन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यूपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। ठीक ठीक। अब आगे बढ़ो। इसके लिए प्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हमने ये लिखा तो है अहमदाबाद। यही है आंसर हमारा। फिर से समझो इसको। प्रश्न में ये कहा गया है कि अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मछली पालन कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। ठीक है बात। तो प्रश्न हमसे ये पूछा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस ये हुई कहाँ है? तो आंसर होगा अहमदाबाद। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार भी बांटे गए हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार, ये कितने शिक्षकों को मिला है? ये 94 शिक्षकों को बांटे गए हैं। ठीक है, अब एक बात समझो यहां से। 94 के 94 नाम तो हमें याद रहेंगे नहीं, लेकिन हाँ, इनकी कुछ कैटेगरी हैं जो हमसे पूछ ली जा सकती हैं। अगर आपसे ये पूछे कि ये जो 94 शिक्षक हैं, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के कितने हैं? बेसिक शिक्षा परिषद के, शिक्षा परिषद के कितने शिक्षक हैं? तो आप बताओगे ये हैं 75। ठीक है, 75। फिर अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई, माध्यमिक शिक्षा के कितने शिक्षक हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 75 ये हो गए, और 94 ये हैं। बचे कितने? बचे हैं 19। 9 5, हाँ, 4 7 1 8 1 9। ठीक है, बचे 19। तो यहां से आपका सीधा सा एक क्वेश्चन बनेगा, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? संख्या है 94। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के कितने हैं? 75 हैं। और माध्यमिक शिक्षा परिषद के कितने हैं? 19 हैं। ठीक है, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, हालांकि जगह नहीं बची है, यहां पूछता हूं, क्या आप में बता सकते हो कि गुरु वार्ता, गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम, ये हाल ही का है, इसको बताइए। गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम, ये अटल आवासीय विद्यालयों का एक कार्यक्रम है। ये कहाँ हुआ? ठीक है, हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर से क्वेश्चन को समझो। अटल आवासीय विद्यालयों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, गुरु वार्ता संगम कार्यक्रम। ठीक है, ये कहाँ हुआ? स्थान बताओ इसका हमें। तो इसका मैं आशा करता हूं आप कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। कह रहा है कि हाल ही में लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था एक है, जिसका नाम है पॉपुलेशन फर्स्ट। इसने अमर उजाला स्टेट ब्यूरो ब्यूरो के एक संवाददाता हैं, जिनका नाम है चंद्रभान यादव, इन्हें सम्मानित किया है, इन्हें एक अवार्ड दिया है। प्रश्न में केवल इतना पूछा है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? प्रश्न को फिर से समझो। एक चंद्रभान यादव हैं, जो कि संवाददाता हैं अमर उजाला के। ठीक है,
इन चंद्रभान यादव को एक संस्था है जो कि लैंगिक समानता के लिए काम करती है। इस संस्था का नाम है पॉपुलेशन फर्स्ट। प्रश्न में यह पूछा गया है कि इस संस्था ने चंद्रभान यादव को कौन सा पुरस्कार दिया है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश स्टेट मीडिया अवार्ड। जी नहीं। पार्टी अचीवर्स अवार्ड, यह भी बिल्कुल नहीं होगा। लाडली मीडिया अवार्ड, यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक प्रश्न और बताओ। अवार्ड की बात हो गई है तो फिर हमें ये लगे हाथों बताओ कि निराला स्मृति सम्मान, निराला स्मृति सम्मान 2023 ये किसे मिला है? और एक हमें और आंसर बताओ कि ये जो आगरा है, आगरा में मेट्रो चल रही है। आगरा में एक मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, ठीक है, कौन सा है? इसका नाम है जामा मस्जिद। इसका हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदल दिया है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया है। इसका हमें नाम बताइए, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम क्या पड़ा है? नया नाम है इसका, जरा इसको लिख लेना आप लोग। इसका नाम है मनकामेश्वर मंदिर। ठीक है, फिर से समझो। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा मेट्रो के एक स्टेशन जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? मनकामेश्वर मंदिर। अब इसमें आओ, निराला स्मृति सम्मान 2023 किसे मिला है? तो इसमें भी आप लिख लो, एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका नाम है कवि अ, अरुण कमल। कवि अरुण कमल। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वें में आओ। कह रहा है हाल ही में आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023, इससे किसे सम्मानित किया गया? ये नहीं पूछा है। इसमें पूछा ये है कि इससे सम्मानित किया गया है योगेंद्र आहूजा को। बस इतना पूछा है आपसे कि योगेंद्र आहूजा, हमें ये बताओ ये किस जिले से संबंधित है। ठीक, अर्थात ये कहां से आते हैं। प्रश्न को एक बार फिर समझो। एक योगेंद्र आहूजा नाम के व्यक्ति हैं, उन्हें आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। और हमसे ये पूछ रहा है कि ये इनका संबंध किस जिले से है। तो इनका संबंध है बदायूं से। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, सम्मान से नवाजा गया है तो अभी उत्तर प्रदेश का एक डिपार्टमेंट है, मैं इसका नाम लिख रहा हूं, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग। इस उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग को भी हाल ही में मिला है स्कॉच अवार्ड। ठीक, अब बताओ, ये जो स्कॉच अवार्ड मिला है ये इसे क्यों मिला है? क्योंकि इस विभाग ने, बात को समझना, इस विभाग ने अभी हाल ही में जो वायरस फैला था जानवरों के लिए, लंपी वायरस, तो लंपी वायरस पर इसने प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके लिए इसे स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। जरा लिख लो क्यों मिला है। क्योंकि लंपी जो कि त्वचा रोग का एक, हाँ, एक रोग होता है जो कि त्वचा रोग से संबंधित है, अर्थात लंपी पर अ, प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसे यह सम्मान दिया गया है, इसे यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, बात समझ पाए आप? फिर से समझो। अभी हाल ही में लंपी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस विभाग को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग। ठीक है, या अगर पलट के पूछे कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग को स्कॉच अवार्ड मिला है इसके लिए, तो लंपी वायरस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए। आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार किसे मिला है? योगेंद्र आहूजा को। ये कहां से आते हैं? ये आते हैं बदायूं से। ठीक है, यहां तक। चलिए, अब एक प्रश्न मुझे और बताओ। अभी हाल ही में अ, एक अपना जिला है गोरखपुर। गोरखपुर का अभी गोरखपुर के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। क्या बता सकते हो किसे मिला है? ये मिला है, इसका नाम है पनियाला, पनियाला फल। ठीक है, इसे जीआई टैग मिला है। इसको भी आप ध्यान रखिए, गोरखपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। उत्तर प्रदेश में जो संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किसे पुरस्कार नहीं मिला है? अर्थात ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें 3 को मिला होगा और इसमें किसी एक को नहीं मिला है, आपको उसे पहचानना है। तो जरा देखो, जो संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार हैं
वो किसे किसे मिले हैं। तो एक टेबल बना लो, एक तरफ लिखो क्षेत्र, और फिर लिखो विजेता, किसे किसे मिला है, और एक तरफ लिखो राशि, इसमें कितनी राशि दी गई है। तो एक महिला है जिनका नाम है लक्ष्मी, ठीक, ये है वाराणसी की, और लक्ष्मी को पहला पुरस्कार मिला है, यानी फर्स्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इन्हें कितनी राशि दी गई है पहले पुरस्कार विजेता को? इन्हें दी गई है 20,000 रुपए की राशि। अच्छा, एक और महिला है, ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं मिर्जापुर से। इनका नाम है रुखसार बेगम। रुखसार बेगम, इन्हें ये सेकंड नंबर पर रही, और इन्हें कितना रुपया मिला है? इन्हें मिला है 15,000 रुपया। ठीक है, क्लियर बात। और एक महिला और हैं, इनका नाम है ये भी वाराणसी से ही आती हैं, और इनका नाम है मंगला प्रसाद मौर्य। मंगला प्रसाद मौर्य, ठीक है। और इन्हें मिला है तीसरा अवार्ड, थर्ड। इन्हें थर्ड अवार्ड मिला है, तो कितनी राशि दी गई होगी? 10,000 रुपए। अच्छा, ये हैं तीन जिन्हें मिला है संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार। अब इसमें ये भी आंसर सही होगा, रुखसार बेगम का आंसर भी सही होगा, और मंगला प्रसाद मौर्य का भी आंसर सही होगा। लेकिन कानपुर की आराध्या बेनीवाल को कुछ नहीं मिला है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, एक प्रश्न मुझे और बता दो, यहाँ से उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है वो। अ, अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान है, उसकी एक शाखा खोली जा रही है, और वो यूपी में खोली जा रही है। समझो, अंतर्राष्ट्रीय आलू संस्थान की जो शाखा है, उसे यूपी में कहाँ खोला जा रहा है, किस जिले में? मुझे इसका नाम बताओ। ठीक है, चलो इसका नाम मैं ही बता देता हूँ। इसका ये खोली जा रही है आगरा में। आगरा में एक जगह है सींगना, तो ये यहाँ पर खोली जा रही है। ठीक है, फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोली जा रही है, जो कि आगरा के सींगना में खोली जाएगी। ठीक है, और ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बाल साहित्य सम्मान समिति की बैठक में बाल साहित्य सम्मान 2022 के लिए कितने बाल साहित्यकारों का चयन किया गया है? फिर से प्रश्न को समझो। कह रहे हैं अभी हाल ही में बाल साहित्य सम्मान 2022 का वितरण किया गया, ठीक। तो इस वितरण समारोह में कितने बाल साहित्यकारों का चयन किया गया है, अर्थात उन्हें सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा 7। और ये 7 हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, तो जरा इनको लिख लो आप। जैसे अगर मैं कहूं कि बताओ भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें लिखो पहला, सुभद्रा कुमारी चौहान अ, महिला बाल साहित्य सम्मान, इसमें ऐसे लिख लो, महिला बाल साहित्य सम्मान। ये किसे मिला है? ये मिला है श्रद्धा पांडे को। श्रद्धा पांडे को, ठीक है। अच्छा, दूसरा अवार्ड कौन सा है? दूसरा अवार्ड है इसका नाम है सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान। कविता सम्मान, ये किसे मिला है? ये मिला है इनका नाम है अजय जन्मेजय। अजय जन्मेजय, दरअसल ये बिजनौर के हैं, और इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तीसरा कौन सा सम्मान है? तीसरा है, इसका नाम है अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान। बाल कथा सम्मान, ये किसे मिला है? और ये मिला है एक वाराणसी का एक हैं, शख्स हैं, इनका नाम है पवन शर्मा। और चौथा कौन सा है? चौथा है, इसका नाम है लल्ली प्रसाद लल्ली प्रसाद पांडे बाल पत्रकारिता सम्मान। पत्रकारिता सम्मान, ये किसे मिला है? ये दरअसल बस्ती का एक शख्स है, जिसका नाम है देवेंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, ठीक है। पांचवा कौन सा सम्मान है? पांचवा है, इसका नाम है अम, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान।
नाटक सम्मान ये किसे मिला है? इनके आप नाम याद रखोगे, एग्जाम में पूछ सकता है, चूंकि यूपी से संबंधित है। इसका नाम है अशोक अंजुम। ठीक है, और ये अलीगढ़ से है। और ये कितने हो गए? चार, एक पांच, छठा। 6 नंबर में कौन सा है? इसका नाम है जगपति चतुर्वेदी। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान। ठीक है, ये किसे मिला है? बाल विज्ञान लेखन सम्मान ये मिला है ये गाजियाबाद के हैं और इनका नाम है मनीष मोहन। इनको मिला है। और अंतिम सम्मान आप नोट करो, इनका नाम है उमाकांत मालवीय। उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान। सम्मान ये किसे मिला है? ये मिला है गरिमा को। इनका पूरा नाम है शताब्दी गरिमा, और ये आती हैं लखनऊ से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे कि बाल साहित्यकारों का चयन किया गया है। टोटल कितने हैं बाल साहित्य सम्मान के लिए जिनका चयन किया गया है? वो है 7। कौन कौन है? श्रद्धा पांडे हैं, अजय जन्मेजय हैं, पवन शर्मा, देवेंद्र श्रीवास्तव, अशोक अंजुम, मनीष मोहन, मनीष है, और ये हैं शताब्दी गरिमा। ठीक है, तो इनको ये सम्मान मिले हैं। आप चाहो तो सम्मान भी याद कर सकते हो, अदरवाइज आप नाम याद रखो। तो आपसे ये पूछ सकता है निम्न में से किसे बाल साहित्य सम्मान नहीं मिला है, तो इनमें से 3 उठा के डाल देगा और एक अलग से डाल देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। कह रहे हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित वर्षा चहर किस जिले से हैं? तो वर्षा चहर हैं, कहाँ से हैं? मेरठ नहीं, आगरा से हैं ये। वर्षा चहर आगरा से हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने नई शिक्षा नीति जारी की है? जो उत्तर प्रदेश ने नई शिक्षा नीति जारी की है, उसके तहत ये बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ाई को कितने घंटे अनिवार्य किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर हम आपसे ये पूछें कि पढ़ाई को कितने घंटे अनिवार्य किया है, तो आंसर होगा 29 घंटे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, ये इसका नाम है G20 का, या हम ये कहें कि G20 के अंतर्गत अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है साइंस 20। ठीक है, साइंस 20 सम्मेलन। अच्छा ये बताओ, ये जो साइंस 20 सम्मेलन हुआ है ये कहाँ हुआ है? इसके अंतर्गत हुआ है, G20 सम्मेलन के अंतर्गत हुआ है साइंस 20 सम्मेलन। उत्तर प्रदेश में ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, क्लियर है? फिर से एक बार समझ लो, G20 के अंतर्गत साइंस 20 सम्मेलन ये उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सपोर्ट बनाया जा रहा है? या हम ये कहें, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया है? जरा ये आंसर मुझे बताओ, मैं लिखे देता हूं। सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ठीक है, में यूपी के कितने जिले शामिल किए गए हैं? इसका मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मैं जो सही आंसर देगा उसे मैं पिन कर दूंगा ताकि सब लोग समझ पाएं। तो इसका मुझे आंसर बताइए। इसका मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी दिए गए हैं। पुरस्कार भी दिए गए हैं, और ये दिए जाते हैं 5 सितंबर के उपलक्ष्य में। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में दिए गए हैं। तो अच्छा ये बताइए कि इन्हें, यानी इन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार टोटल कितने दिए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? ये दिए गए हैं 75, और इन 75 में से 3 लोग हैं जो हमारे यूपी से संबंधित हैं। फिर से समझो, टोटल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 75 दिए गए हैं। इन 75 में से 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, और वो हमारे किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो जीतता है उसे क्या मिलता है? जरा एक सरसरी नजर देख लेते हैं। इसे मिलता है
50,000 रुपया। और क्या मिलता है? और मिलता है एक प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र। और क्या मिलता है? और मिलता है एक शॉल। और क्या मिलता है? और मिलता है एक श्रीफल। ठीक है। ये आपके मतलब का नहीं है, आप चाहो तो लिखना, ना लिखना, लेकिन ये जरूर लिखना। ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये तीन शख्स कौन है जिन्हें पुरस्कार मिला है? तो इनके भी नाम लिख लो। ऐसे यहां से लिखो। इसमें पहले हैं, इनका नाम है सुधांशु शेखर पांडा। और ये कहां से हैं? ये है मेरठ से। ठीक। दूसरे कौन है? दूसरे हैं, इनका नाम है देखो मैं गलत लिख गया। चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश अग्रवाल। ठीक है। ये कहां से हैं? ये हैं बुलंद शहर से। बात समझ पाए? और तीसरे शख्स कौन है? इनका नाम है आशिया फारूकी। ये कौन है? ये कहां से हैं, बिलोंग करती हैं आशिया फारूकी जी? ये करती हैं फतेहपुर से। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, राष्ट्रीय जो शिक्षक दिवस है, ये लगभग 5 सितंबर 1962 से मनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर है। ये सारे के सारे आप इनके लोकेशंस भी याद रखिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि सुधांशु शेखर पांडा जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है, ये किस जिले से संबंधित हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है। इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ पढ़ो अब। उत्तर प्रदेश में स्थित वह शिक्षण संस्थान बताओ जिसके प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक को हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा है। तो ये शख्स जो हैं, कौन है? प्रेम कुमार मलिक जी। ये हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जरा देख लो प्रेम कुमार मलिक के बारे में। प्रेम कुमार मलिक। ठीक। ये जो हैं, अ, संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार इनको मिला है, तो ये शख्स यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है, यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय से इनका संबंध है। ठीक है। और ये जो है प्रेम कुमार मलिक जी, ये दरभंगा घराना से भी संबंधित हैं। आपने नाम सुना होगा, लखनऊ घराना, अलीगढ़ घराना, मेरठ घराना, शाहजहांपुर घराना, तरौली घराना, कई सारे घराने हैं। तो उनमें से तो नहीं है, हालांकि यूपी से नहीं है, ये दरभंगा घराने से संबंधित है। ठीक है, प्रेम कुमार मलिक जी। और ये ध्रुपद के अच्छे गायक हैं, ख्याल भी गा लेते हैं, ठुमरी गायन भी ये कर लेते हैं। गायन परंपरा से आते हैं यानी कि। और तो इनके बारे में अब बस इतना ही है, बाकी इनकी जानकारी तो बाकी नहीं मिलती है। और हमारे एग्जाम में भी यही आएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा, इनका नाम पूछ लेगा, इनके विश्वविद्यालय के बारे में पूछ लेगा, या फिर इनका घराना पूछ सकता है। और अगर और ज्यादा आगे आएगा तो फिर इनके गायन पूछ सकता है कि भाई ध्रुपद गायन से संबंधित हैं, ठुमरी से संबंधित हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। इससे आगे नहीं आएगा। अच्छा, मुझे एक प्रश्न आप लोग बताओ। अभी हाल ही में स्पेन के स्पेन में एक जगह है बर्सिलोना। ठीक है। स्पेन में एक जगह है बर्सिलोना। बर्सिलोना में अभी हाल ही में, हाल ही का मतलब ये लगभग जुलाई के आसपास की खबर है। तो जुलाई 2023 में, जुलाई अगस्त में एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है। ठीक है। ये हमें बताओ कि स्पेन के बर्सिलोना में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की कौन सी फिल्म है, कौन सी शॉर्ट फिल्म है जिसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है। जिसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। मुझे बताओ ये कौन सी फिल्म है? इस फिल्म का नाम है गूलर के फूल। आप ये भी याद रखिए। फिर से आप समझो। मैंने बोला कि अभी हाल ही में स्पेन के बर्सिलोना में ARFF अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ। इस फिल्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश की कौन सी शॉर्ट फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? इसका नाम होगा गूलर के फूल। बात समझ पाए? क्लियर है बात? तो आज हम लोगों ने ये पार्ट 1 देखा है, इसका पार्ट 1 है ये।
अवार्ड का। इसके बाद पार्ट सेकेंड बहुत जल्द आएगा। ये आ जाएगा आपको दिसंबर के बाद, यानी कि जनवरी में। 10 जनवरी से पहले पहले इसका मैं पार्ट सेकेंड दे दूंगा, और उसमें मैं आशा करता हूँ कि अ, हमारे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित हो, अर्थात कुछ क्वेश्चंस जो भी पूछे जा सकते हैं वो इससे आए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।